बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शरीफ और जरदारी माफिया के अरबों रुपए के केसेस को माफ करने का सिलसिला शुरू है। अवाम के अंदर एक गम और गुस्से की लहर है। रात गए सेनेटर आदम सवाती को गिरफ्तार किया गया। आदम सवाती ने वो कौन सी दो ट्वीट्स की जिसकी वजह से उनके खिलाफ मुकदमा कायम हुआ और अदालत पेशी के मौके पर उन्होंने एजेंसीज पर बड़ा सख्त इल्जाम लगाया है। इसकी तफसील आपके सामने रखनी है। और आसिफ जरदारी कहीं तमाम लोगों को ट्रैप तो नहीं कर रहे और कादी चोर चौकीदार ये सब इकट्ठे हो गए हैं। लिहाजा इमरान खान लॉन्ग मार्च के लिए निकलो। आज शेख रशीद ने मजीद जलती पर तेल डाला है और ये ऊंट किस करवट बैठने जा रहा है और आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा है वो किस तरफ जा रहा है, इस पर तफसील के साथ आज की वीडियो में हम बात करेंगे। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप समाप्त करने के बाद हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। हालिया दिनों के अंदर आपको इल्म है, एतजाज एहसन ने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक बयान जारी किया और उन्होंने कहा कि ये जनरल बाजवा साहब जितनी ये एनआरओ हो रहे हैं, जो माफी तलाफी हो रही है, अरबों रुपए के केसेस से शरीफ खानदान जो है उसको छोड़ा जा रहा है, तो ये जनरल बाजवा साहब ने इनको एनआरओ दिया है जो कि बहुत बड़ा जुर्म किया है। अब उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं हुई, उनके खिलाफ कोई दरखास्त भी दायर नहीं की गई। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि एतजाज एहसन के पीछे दरअसल आसिफ जरदारी हैं और आसिफ जरदारी ये समझते हैं कि बैक डोर चूंकि एस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के माबैन राबते हैं, मामलात बेहतरी की तरफ भी बढ़ सकते हैं, लिहाजा उनको नाकाम किया जाए। और दूसरी तरफ जो लानत मलामत है वो ऑलरेडी मुस्लिम लीग नून पर पड़ रही है, तो वो अगली चॉइस जो है वो किसी तरीके से पीपल्स पार्टी या बिलावल जरदारी हो जाए। लेकिन मैं नहीं समझता कि एतजाज एहसन कोई आसिफ जरदारी के कहने पर इस तरह का जो बयान है वो जारी करते हैं। लेकिन हमने देखा है माजी के अंदर भी नवाज शरीफ वो स्पेसिफिक यहां पर जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद पर तनकीद करते रहे हैं। कता नजर ये कि आदम सवाती की स्टेटमेंट दुरुस्त है गलत है उस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन यहां पर जो शरीफ खानदान है उनके हवाले से पाकिस्तान के इदारों का ये दोहरा मयार हमें एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी नजर आता है, अदलिया के अंदर भी नजर आता है। और ये वो चीज है जो आम पाकिस्तानी को बड़ा डिस्टर्ब करती है। आप देखिए आज आदम सवाती पेश हुए, इसी तरह डॉक्टर शहबाज गिल कपड़े फटे हुए, तशद्दुद जो है वो वाज़े तौर पर दिखाई दे रहा है कि उनके साथ क्या बीती है। लेकिन मरियम नवाज हो, नवाज शरीफ हो, शहबाज हो, हमजा शहबाज हो, उनके लिए जब वो अदालत में पेशी होती है तो उनके कपड़ों की सलवट जो है वो भी खराब नहीं होती। हत्ता कि जो शहबाज शरीफ है और हमदा शहबाज जब उनको प्रिजनर वैन के अंदर अदालतों के अंदर पेश किया जाता था तो फिर उस वक्त उन्होंने कहा जी हमें ये कमर की दोनों को तकलीफ है, लिहाजा वीआईपी गाड़ी होनी चाहिए। तो फिर उनके लिए जो है वो बड़ी गाड़ियां जो है वो जो आरामदेह हैं वो स्पेशल मंगवाएगी। तो मुल्जमान को ये जो प्रोटोकॉल मिलता है, ये जैसे एतजाज एहसन कहते हैं कि शरीफ खानदान के लिए ये स्पेशल इस पाकिस्तान की रियासत के अंदर ये पैकेज क्यों है। और फिर इतने करप्शन के इल्जामात के बाद अब तेजी के साथ जो है इनका रिलीज होना, इस पर सवालिया निशानात तो है। अब कोई बंदा ज़ाहिर है इस तमाम चीजों का जो मलबा है वो इस वक्त डाला जा रहा है एस्टेब्लिशमेंट पर और ये एक पब्लिक परसेप्शन बनती जा रही है। अब ये ट्वीट जो किया है आदम सवाती ने, मैं ये समझता हूं कि शायद ये चंद लोग देखते, लेकिन ये जो एफआईए ने कार्रवाई की है उसके बाद तो अब ये तमाम पाकिस्तानियों के लिए आज ये सबसे बड़ी खबर बनी हुई है। लेकिन आज जो शेख रशीद ने एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी के अंदर जो तकरीब थी, इमरान खान का जो वहां वालेहाना इस्तकबाल हुआ, जो जोशो खरोश था तलबा और तालिबात के अंदर, हकीकी आजादी का जिस तरह उन्होंने नारा बुलंद किया है, और फिर शेख रशीद ने बड़ा वाज़ेह अंदाज के अंदर ये जो इत्तेहाद है, ये जो ट्राइका है, उन पर बड़ा अटैक किया है। और मैं समझता हूं कि ये दिन ब दिन ये चीजें जो है वो बढ़ती जाएंगी और ये जबरदस्ती और गिरफ्तारियों से रुकने वाला मामला नहीं है, बल्कि दलील के साथ आपको सियासतदानों को और जो आम पाकिस्तानी हैं उनको कन्विंस करना चाहिए कि भाई ये जो तब्दीली हुई है, ये जो भानमती का कुंभा इकट्ठा हुआ है, इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया है, इसके अंदर किसी इदारे का या शख्सियात का कोई किरदार नहीं है। फिर मैं ये भी समझता हूं कि बेशक बहुत सारे लोग इख्तलाफ कर सकते हैं, जब इमरान खान जो है वो जनरल बाजवा को या 5-6 जर्नैलों को कसूरवार नहीं समझते या वो ऐलान नहीं करते या वो पब्लिक को बताते नहीं है,
تو پھر دوسرے لوگ جو ہے وہ ایک ایک کر کے اس طرح کے بیانات دے کر جیلوں میں جائیں گے، تھانوں میں جائیں گے، پھر سبق سکھایا جائے گا. تو یہ میرا خیال ہے ان کو بھی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. یہاں پر جو ہے وہ یا تو عوام جو ہے اسی نے فیصلہ کرنا ہے، لیکن ایک بڑی جمہوری جدوجہد کی یہاں پر پاکستان میں ابھی ضرورت ہے. تو شیخ رشید کہتے ہیں کہ قاضی، چور اور چوکیدار یہ سب اکٹھے ہو گئے ہیں، لہذا عمران خان آپ تاخیر مت کیجئے، لانگ مارچ کے لیے قوم تیار ہے، کال دیجئے، تاکہ یہ جو سسٹم ہے، یہ جو ایک بلیک میلنگ کا نظام بنا دیا گیا ہے، یہ جس طرح اربوں کربوں روپے کے کیسز معاف ہو رہے ہیں، یہ سارے اس بیتی گنگا کے اندر نہا رہے ہیں، کوئی خوف نہیں ہے، کوئی عوام کا یعنی نہیں، کسی کو ڈر ہی نہیں ہے. اور یہ سر عام سارا کھیل تماشا اس سوشل میڈیا کے دور کے اندر ہو رہا ہے، جہاں پر آپ اندازہ کریں کہ جب یہ سوشل میڈیا نہیں تھا تو اس وقت یہ کیا کھیل اس قوم کے ساتھ کھیلے جاتے رہیں گے. میں اب آدم سواتی نے جو باتیں کی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنی بڑی ضروری ہے. حالانکہ آدم سواتی نے یہ پہلی بار نہیں کہا. جب ATC کورٹ کے سامنے وہ پیش ہوئے تھے اور میں خود وہاں میں نے ان سے سوال بھی کیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ہے وہ چند اسٹیبلشمنٹ کے اندر ایسے کردار ہیں جو اصل میں دہشت گرد ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے خلاف چونکہ دہشت گردی کا مقدمہ تھا تو وہ سمجھتے تھے کہ عمران خان کے خلاف یہ جو مقدمات بنائے جا رہے ہیں تو یہ اسٹیبلشمنٹ بنوا رہی ہے. پھر اس سے پہلے جو ہے ایک اور پروگرام تھا ان کا بول نیوز پر، اور بول نیوز پر مجھے بتایا گیا کہ بہت سارا کٹ کرنا پڑا ان کا پروگرام، چونکہ وہ سخت اس حوالے سے موقف رکھتے ہیں. لیکن یہاں پر کوئی بھی جو ہے وہ تنقید کرتا ہے تو چیف جسٹس اطہر بن اللہ نے کئی مرتبہ کہا ہے کہ اس کو برداشت کریں، یا پراپر اب FIR لائے گئے ہیں. لیکن میں آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ وہ 2 ٹویٹس جنہوں نے اصل میں یہ آگ لگائی ہے، لیکن نواز شریف برسر عام وہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کو قصوروار ٹھہراتا رہا، نیچے افسران کو پیغام دیتا رہا. مجال ہے کسی کو جرأت ہوئی ہو کہ اس کے خلاف کارروائی کرے. تو یہ جو دورہ معیار ہے اس پر لوگ سمجھتے ہیں کہ شریفوں اور زرداریوں سے، خاص طور پر جو شریف خاندان ہے، آخر ان میں وہ کیا ہے کہ سب ان کے سامنے ڈھیر ہو جاتے ہیں. اب یہاں جو ہے وہ یہ جو مقدمہ درج ہوا ہے، تھوڑا سا آپ کو اگر میں بتا دوں تو اس کے اندر پیکا جو آرڈیننس ہے، پیکا ایکٹ، اس کی دفعات لگائی گئی ہیں اور یہ رات کو ہی مقدمہ درج کیا گیا. آج کی تاریخ کے اندر رات 1 بجے مقدمہ درج ہوا ہے. مسٹر انیس الرحمان یہ ٹیکنیکل اسسٹنٹ ہیں فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی یعنی FIA کے اندر، اور یہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ مختلف سیکشنز لگائے ہیں. سیکشن 20 ہے پیکا آرڈیننس کا، اور اس کے علاوہ جو یہاں پر PPC کا سیکشنز ہیں مختلف، ان کے تحت یہ مقدمہ درج کیا گیا اور اس کے اندر کہا گیا ہے ٹویٹس کا ذکر ہے. اب یہ جو ٹویٹس ہیں یہ دراصل آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے کہ GHQ کے سامنے وہ جا کر کیا کرنا چاہتے تھے آدم سواتی. اب یہاں پر انہوں نے کہا جی آدم سواتی نے کہ ہاؤ لانگ، یہاں پر اصل میں خبر چل رہی تھی کہ عدالت نے انتظامیہ کو عمران خان کو ہراساں کرنے سے روک دیا ہے. یہ GNN کی ایک خبر تھی، اور اس کے ساتھ انہوں نے ٹویٹ کیا آدم جو ہے وہ سواتی جو سینیٹر ہیں، یعنی پہلے سیف اللہ نیازی کو اٹھایا گیا، گرفتار کیا گیا، اب یہ آدم سواتی کو عمران خان کے اس سے پہلے جو ہے وہ ایک ڈاکٹر شہباز گل کو اٹھایا گیا. تو یہاں پر یہ کہتے ہیں سینیٹر آدم سواتی، ہاؤ لانگ امپورٹڈ گورنمنٹ اینڈ اٹس کریمنل اینڈ دیئر ماسٹرز 5-6 in establishments are going to play with the future of our nation. یعنی اسٹیبلشمنٹ کے اندر 5-6 لوگ کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں، اور یہ امپورٹڈ گورنمنٹ اور یہ جو کریمنل ہیں، مجرم، یہ پوری قوم کے جو مستقبل ہے اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں. آگے وہ کہتے ہیں کہ have you heard اعتزاز، کیا آپ نے اعتزاز احسن کو سنا ہے؟ I wish Imran Khan allow me I would come straight to gate number 4 in Rawalpindi to challenge those who have ruined their country. تو مجھے اگر عمران خان اجازت دے تو میں GHQ کے گیٹ نمبر 4 کے سامنے جا کر ان کو چیلنج کروں کہ یہ ملک کے ساتھ آپ کیا کھلواڑ کر رہے ہیں. اور آگے وہ ایک اور ٹویٹ کے اندر کہہ رہے ہیں کہ مسٹر باجوہ کنگریچولیشنز ٹو یو. یہ حمزہ شہباز اور شہباز شریف کو جو رہائی ملی ہے اور یعنی یہاں پر رہا کیا گیا ہے اور باعزت رہا، سبحان اللہ، اس پر انہوں نے کہا ہے کہ مسٹر باجوہ کنگریچولیشن ٹو یو اینڈ فیو ود یو. مسٹر باجوہ آپ کو اور آپ کے وہ جو چند آپ کے ساتھی ہیں
उनको भी मुबारकबाद हो, योर प्लान इज रियली वर्किंग, आपका मंसूबा सही काम कर रहा है, एंड ऑल क्रिमिनल्स आर गेटिंग फ्री एट कॉस्ट ऑफ दिस कंट्री, इस मुल्क की कीमत पर, यानी मुल्क कीमत चुका रहा है और आपका मंसूबा जबरदस्त काम कर रहा है, विद दीज ह्यूज गेटिंग फ्री यू, विद, वो कहते हैं कि विद दीज ठग्स गेटिंग फ्री यू हैव लेजिटिमाइज करप्शन। तो अब ये जो ठग हैं, ये चोर डाकू हैं, इनके जरिए आप करप्शन को जायज करार दे रहे हैं। हाउ यू प्रेडिक्ट नो द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री, अब इस मुल्क का जो फ्यूचर है, इस हवाले से आप क्या प्रेडिक्शन कर सकते हैं, जहां पर करप्शन, चोरी, डकैती, ये सब कुछ जायज हो गया है। शरीफ माफिया, यहां पर नवाज शरीफ हो, यहां पर जरदारी हो, यहां पर बल्कि मरियम नवाज, इसहाक डार, ये कैसे दूध के धुले हो गए जिन पर इतने सीरियस चार्जेस हैं। फिर 16 अरब रुपए का ये ओपन एंड शट केस, जिस तरह इस मुल्क के अंदर इनको यहां मुसल्लत किया गया और आगे इदारे इनके अंडर हैं, FIA, नैब, वो जो मर्जी है उन्होंने अपने केसेस माफ करवाए। कोई अवाम की परवाह नहीं है कि अवाम जो है वो क्या सोच रही है। एक एक टुकड़े के लिए इस मुल्क का जो गरीब है वो बिलख रहा है। यहां जो है वो लोगों को बुनियादी सहूलियात मुयस्सर नहीं है। सैलाब के अंदर मुल्क का तीसरा हिस्सा डूबा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ चोरों डाकुओं के केसेस जो माफ हो रहे हैं। तो ये वो चीजें हैं जो उन्होंने जब ये किया, दैर है जनरल बाजवा को टारगेट किया, और अगर तो नवाज शरीफ होता या वो मरियम होती फिर तो मसला नहीं था, लेकिन ये चूंकि PTI से ताल्लुक था, अब ये लोग कह रहे हैं, लोग अब इस पर परसेप्शन के अंदर जा रहे हैं। तो अब आदम सवाती जो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया, और वहां पर 2 रोजा जिस्मानी रिमांड। FIA ने कहा कि हमें आप जो है वो चूंकि फौज के अंदर जो है इन्होंने इस तरह खराबी करने की कोशिश की है, बड़ा सीरियस इल्जाम लगाया है, मुल्क की सलामती का मसला है, सिक्योरिटी का मसला है, तो इस बुनियाद पर 7 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया जाए, लेकिन 2 दिन का रिमांड दिया गया। लेकिन इस मौके पर फयाज महमूद साहब जो नुमाइंदे हैं बोल न्यूज के, उन्होंने सवाल किया आदम सवाती से कि जनाब ये बताइए कि आपको किसने गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा जी गिरफ्तार FIA ने किया, लेकिन मेरे ऊपर तशद्दुद जो है वो पाकिस्तान की एजेंसी ने किया और मेरे कपड़े उतारे गए। यानी मतलब ये है कि नंगा करके वो कह रहे हैं, और उनके जैसे वो कपड़े नजर आ रहे हैं। तो वो एक सेनेटर, एक सिटिंग सेनेटर, वो इस वक्त मेंबर हैं, और ये बात उन्होंने की है। मैं समझता हूं कि कुछ एहतियात जो है वो जरूरत है दोनों तरफ से, लेकिन अब पब्लिक परसेप्शन जो है उसको जबरदस्ती तरीके से बदलने के बजाय दलील के साथ अगर इदारे भी बात करेंगे अवाम से, और ये नफरत जब ज्यादा पैदा होती है तो इसको कुचला नहीं जा सकता, दलील के साथ जो है वो ढेर किया जा सकता है। वरना मुझे ऐसे लगता है कि ये मजीद ये आग जो है वो आगे फैल रही है, और अल्लाह करे कि मुल्क की बेहतरी हो और मजीद आगे खराबी की बजाय ये जो सारे कानून है ये रिवर्स हो और कौम को फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ अगर जाने देंगे तो मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।